अच्छा सर, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग जो बाहर जाना चाहते हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं होती, तो वो डंकी के ज़रिए एजेंट्स को पैसे दे के जो है वो इलीगल वे में बाहर जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि वही डंकी वाले पैसे हम किसी लीगल वे में इस्तेमाल करते हुए बाहर मूव कर सकें? तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। देखें, इस वक्त यूरोप में स्पेशली स्किल्ड लेबर की बहुत शॉर्टेज है और अनस्किल्ड लेबर की भी शॉर्टेज है। इसको हम ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं। अगर मैं इस वक्त बात करूं आपके पास, तो यूरोप के जो एवरेज कंट्रीज़ हैं लाइक लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, माल्टा, हंगरी, तो इन कंट्रीज़ में ब्लू कॉलर जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऐसे लोग जो कि अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं, उनके पास एलटीवी लाइसेंस है या पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस है, या उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो कुछ जॉब्स तो उनको बड़े आराम से मिल जाती है, लाइक किचन हेल्पर, जनरल हेल्पर, शेफ़ के तौर पे वो बड़े आराम से पाकिस्तान में मुनासिब पैसों में 3 से 4 महीने का प्रोसेस करते हुए ना सिर्फ जा सकते हैं, बल्कि रीज़नेबल अर्निंग भी वहाँ पे वो कर सकते हैं। और इसमें कोई किसी किस्म की गैर कानूनी चीज़ शामिल नहीं है, किसी किस्म का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ना ही इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं। बड़ा स्मूथ और इजी प्रोसेस है। ना इसमें कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना इसमें कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। जस्ट आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। किसी अच्छी कंपनी से आपने जो लीगल वर्क परमिट आपने इशू करवाना है, और उसके बाद आपने उस पर वीज़ा अप्लाई करना है। और जब वर्क परमिट किसी अथेंटिक कंपनी से आपको अच्छे तरीके से, कानूनी तरीके से मिला हो, तो 92% टू 95% चांसेस होते हैं कि वीज़ा आपको ग्रांट हो जाता है। अच्छा सर, अक्सर देखा गया है कि जो लोग डंकी लगा के जाते हैं या तो वो रास्ते में से ही वापस आ जाते हैं, पकड़े जाते हैं। अगर उनकी किस्मत अच्छी है वो पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ पे वो डिपोर्ट हो जाते हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को जहन में रखते हुए क्या लीगल वे में जाना महंगा है डंकी से, या डंकी के रिस्क लेना और डंकी के ऊपर पैसे लगाना ये सस्ता पड़ता है लीगल वे में जाने से? तो ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। अ, देखिए, ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। अमूमन डंकी लगाने वाले जो लोग हैं, ऑन एवरेज पाकिस्तान में 2.5 मिलियन टू 3 मिलियन तक स्पेंड करते हैं, और वो हमेशा स्टेक पे रहते हैं। फाइनेंशियली भी उनके पैसे डूब सकते हैं, और लीगली भी वो किसी भी स्टेज पे अपनी ना सिर्फ लाइफ को रिस्क में डालेंगे, बल्कि हो सकता है वो वहाँ पे पहुँच भी जाएँ, फिर वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। जबकि अगर आप लीगल तरीके से अपना वर्क परमिट सिक्योर करते हैं, ये जॉब वीज़ा सिक्योर करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है 40 टू 45% आप सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑन एवरेज जो यूरोप का वर्क वीज़ा किसी कंपनी से आप लेते हैं ना, आपको बड़े रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। प्राइस में यहाँ पे कोट इसलिए नहीं कर रहा, क्योंकि कंट्री टू कंट्री, जॉब टू जॉब एंड कंपनी टू कंपनी चीज़ें वेरी करती हैं। बट ऑन एवरेज अगर आपको कोई अच्छा गाइड करने वाला पाकिस्तान में मिल जाए, अगर आप इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और चीज़ों को गूगल कर सकते हैं, या किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं बाहर बैठे हुए शख्स के साथ, तो आप इजीली बड़े मुनासिब रीज़नेबल पैसों में पाकिस्तान से बाहर अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं और वीज़ा लेके वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा सर, डंकी लगाना सस्ता है या लीगल तरीके से जाना? देखो, डंकी वाले 30 लाख रुपए ले रहे हैं, तो अगर वो लीगल तरीके से सिक्योर करे अपने आप को, तो आराम से 20-22 लाख में जा सकता है। मतलब वो लीगल वे में जाने के लिए। बस पाकिस्तान में थोड़ा सा लोगों में फियर फैक्टर है कि फोबिया है। लोग समझते हैं कि हम किसी को अगर पैसे देंगे तो पता नहीं हमारा ये काम होगा या नहीं होगा, कि हमारी हार्ड अर्न जो मनी है, मेहनत से कमाए हुए हमारे जो पैसे हैं, कि वेस्ट ना हो जाए। और मोस्टली होता भी ऐसा है कि हम राइट बंदे के पास राइट टाइम पे नहीं जाते, ये जो ऑप्शन राइट टाइम पे अवेलेबल होती है उसको अवेल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे कई दफ़ा लीगल काम भी बहुत लेंथी हो जाते हैं और लिंगर ऑन हो जाते हैं। अच्छा सर, आज के सेशन में मैं ये समझाऊँ कि डंकी से सस्ता और सेफेस्ट तरीका जो है वो लीगल वे है। लीगल वे है। और लोग जो है वो बस, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो एक ही भेड़ चाल में चल रहे हैं कि अगर वो फलां बंदा डंकी से गया है तो मैं भी उसी रास्ते से जाता हूँ। यही पॉइंट जो है वो आज की ऑडियंस को भी समझ आ गया होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ और कोट करूँ। अगर स्टार्ट में आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप डायरेक्ट किसी बड़े मुल्क को, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को या यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकें, इसका एक रूट और भी है कि आप अगर डायरेक्ट मोटरवे से इस्लामाबाद नहीं जा सकते, यू शुड टेक जीटी रोड, और जीटी रोड के थ्रू करके आप अपनी मंजिल पे पहुँचे। अमान, कतर, मस्कत, दुबई और शारजा, सऊदी अरेबिया ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप कम पैसों में जा सकते हैं। आप साल 2 साल वहाँ पे स्पेंड करें, अपनी स्किल लेवल को बेहतर करें, और वहाँ से नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन बड़े कंट्रीज़ की चूज़ कर लें, वहाँ पे चले जाएँ। मेरे पास एक बड़ी लाइव एग्जांपल है। एक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, ज़ीशान नाम है उसका, वज़ीराबाद से के पास से छोटे से गाँव से आज से तकरीबन 8 साल पहले वो गया।
और उस वक़्त वो बड़ा रिलक्टेंट था जी, मैं छोटे मुल्कों में क्यों जाऊँ? और वो यूरोप में हंगरी में गया था। हंगरी में स्टडी वीज़ा पे वो 3 महीने रहा, उसके बाद वो स्पेन चला गया। स्पेन में जाके उसने अर्न करना शुरू किया, अपनी स्किल लेवल को बेहतर करना शुरू किया। स्पेन में रहते हुए उसने यूएसए का ईबी-2 एक वर्क परमिट होता है, उसने वो सिक्योर किया, जस्ट अपनी मेहनत से और अपनी लर्निंग की बेसिस पे। इस वक़्त वो बच्चा यूएसए में सिटीज़नशिप के लिए क्वालीफाई कर चुका है, उसको पासपोर्ट मिलने वाला है, ओनली इन 7 ईयर्स। ये सारा काम उसने लीगल तरीके से किया है, इसमें कोई इल्लीगल चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। और 7 साल पहले जब वो गया था, उसके तकरीबन 6 या 7 लाख रुपए लगा था इस काम पे टोटल। ये लाइव एग्ज़ाम्पल मेरे सामने मौजूद है और ये मेरे कॉन्टैक्ट में है ये बंदा।